नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपनी याददाश्त किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि जो हम याद करना चाहते हैं वो हमें याद नहीं होता और जो हम भूलना चाहते हैं हम उसे जल्दी भूल नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों देखिए, आप जो भूलना चाहते हैं ना उसे आप बार बार याद करके यही कहते हैं कि मैं इसे भूलना चाहता हूँ, इसके वजह से आप उसे भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप उसे बार बार याद करके यही कहते हो कि मैं इसे भूलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे भूलने के ऊपर नहीं, हम किस तरीके से कोई भी चीज़ याद रख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब कभी आप पढ़ने बैठो तो रट्टा मत मारिए, क्योंकि दोस्तों रट्टा मारने से ये होता है कि आप उसे बार बार दोहराते हो और रट्टा मारते जाते हो। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपको उसे अच्छे तरीके से याद होगा, लेकिन दोस्तों रट्टा मारने के कारण ये होता है कि वो आपकी सिर्फ ज़बान पर फिक्स होता है, यानी कि आप उसे ज़बान से बार बार बोलते जाते हो। तो इसकी वजह से वो आपके ज़बान पर होता है और जब तक वो आपके ज़बान पर रहते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लिया, लेकिन आपने उसे याद नहीं किया, आपने सिर्फ उसे रट्टा मारा और जो कि आपके ज़बान तक है। और आपके ज़बान तक शायद वो 1 घंटे तक या 2 घंटे तक ही रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप भूल सकते हो, क्योंकि आप ज़बान से बार बार उसी आंसर के बारे में नहीं बोलने वाले हो। आपको दूसरा काम कुछ होगा, दूसरे काम के बारे में बात करोगे, दूसरे आंसर के बारे में याद करोगे। यानी कि जैसे आप दूसरा कुछ याद करते हो यानी कि रट्टा मारते हो, तो उसके कारण से होता है कि जो पहला वाला आंसर है आपके ज़बान से निकल जाता है और दूसरा आंसर फिट हो जाता है। तो जिसके वजह से ये होता है कि आपको ना पहला वाला आंसर याद रहता है ना दूसरा वाला आंसर याद रहता है। तो दोस्तों सिर्फ आपको इसके वजह से रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आपको उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हेडलाइट कर। दोस्तों आपको कोई भी आंसर याद करने के लिए उसे ना रट्टा मारना है, उसके सिर्फ बस अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और बीच में ऐसा कौन सा शब्द आता है कि जो कि आपको आगे पुश करे और जो शब्द काफ़ी डिफिकल्ट भी रहता है। तो दोस्तों ऐसे टाइम में आपको सिर्फ इतना करना है कि मान लेते कि अगर आपको बीच में शब्द आया मोनेटाइजेशन, वैसे तो आता तो नहीं है, तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, जैसे बीच में शब्द आया मोनेटाइजेशन, तो आपको सिर्फ इससे करना है कि आपको मोनी से जुड़ा एक शब्द ढूंढना है। जैसे कि मोने को बिस्किट हो गया और आगे का मोनेटाइजेशन का टार्जन कह सकते, तो मोनी टार्जन मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन, ऐसा करते ही करते आप उस शब्द को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और जैसे आप उस शब्द को अच्छे तरीके से बोल लेते हो तो वो आपको याद आता है और आगे का आपको पुश करता है, और आगे पुश करने के कारण आपको जो आगे का आंसर है वो ऑटोमेटिकली याद आता है, आपको पता होता है इसके आगे क्या रहता है, क्योंकि आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो ये सब करने के बाद वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो फिर भी आपको याद होने के बाद भी उसे फिर से एक बार पढ़ लेना है, यानी कि उसे फिर से एक बार समझ लेना है, क्योंकि ऐसा करने से वो काफ़ी स्ट्रांगली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते टाइम आपको यह सोचना है कि आपको ये पढ़ने के बाद किसी को तो समझाना है, क्या आप जब दूसरों को समझाओगे तब आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपने उस आंसर को अच्छे तरीके से याद किया है या नहीं। यानी कि आपने जो पढ़ा है जो समझा, अगर आप दूसरों को समझाओगे, अगर दूसरों को भी अच्छे तरीके से समझ आता है तो वाकई से आप भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। दूसरों को समझाने का ये एक फायदा है कि आपका फिर से रिवीजन हो जाता है। अगर जिसको समझा रहे हो अगर वो भी आपके फील्ड से है तो वो आपके मिस्टेक को करेक्ट करता है। दूसरों को समझाने का ये एक फायदा है कि आपका फिर से रिवीजन हो जाता है। अगर जिसको समझा रहे हो अगर वो भी आपके फील्ड से है तो वो आपके मिस्टेक को करेक्ट करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा आंसर है कि जो कि अच्छे तरीके से याद कर लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बाद मैं इसका आंसर आराम से लिख सकता हूँ, फिर भी दोस्तों आपको एक नोटबुक में उसी आंसर को लिख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं कि अगर आप 10 बार याद करोगे और एक बार लिखोगे तो वो 10 बार याद करने के बराबर होता है। तो दोस्तों इसकी वजह से आपको लिखना है, आपने जो भी कुछ समझा आपको एक नोटबुक में उसे लिखना है। दोस्तों जहाँ पर भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो वहाँ पर आपको एक म्यूजिक लगाना है, यानी कि एकदम कम आवाज़ में लगाना है, बस आपको एकदम लाइटली सुनाई देना चाहिए, क्योंकि बस आपको म्यूजिक लगाना है, सॉन्ग नहीं सुनना है। जैसे आप म्यूजिक लगाते हो तो इसके बस ये होता है कि आपका फोकस आपके पढ़ाई की तरफ बढ़ जाता है और आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से होता है। आपको हल्का सा म्यूजिक लगाना है। दोस्तों याद रहे कि आप जो म्यूजिक लगा रहे हो उसमें एक भी गाने की लाइन नहीं आनी चाहिए और ना ही कुछ गाने का वर्ड आने चाहिए, और ऐसा म्यूजिक लगाना है जिसके आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एकदम लाइटली आवाज़ में लगाना है। ऐसा करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।